विधायक जी, क्या कहना है मुलाकात के बाद? देखिए, लगातार ये जनता के द्वारा और कुरैशी समाज और नट समाज के द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि जिले के अंदर फर्जी तरीके से इन लोगों को कहीं न कहीं पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, फंसाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम और हमारे साथी विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी कप्तान साहब से मिलने आए थे। उनसे हमने इन समाज की बातें कही और हम पूरी तरीके से जो प्रतिबंधित जानवर है उसकी काटने पे जो कार्रवाई हो रही हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी भी के साथ फर्जी तरीके से फंसाने का जो काम हो रहा है उसको रोका जाए, जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो दोषी के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ना कि सिर्फ कुरैशी समाज का होना, नट समाज के होने पर उनके घर पे जाकर उनके घर की औरतों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, तोड़फोड़ करना, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कप्तान साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कराकर और जो भी ऐसी चीज़ें घटनाएं आएंगी उस पर न्याय देने का काम करेंगे। विधायक जी, इस पर लगाम लगाने के लिए और अक्सर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हो उनकी तरफ से ये मांगे भी उठती रही है कि गाय को जो है राष्ट्रीय जो है वो पशु जो है जानवर जो घोषित किया जाए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम भी उस पे सहमत हैं कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूँगा कि जो जानवर प्रतिबंधित हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसको काटने से बचना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए। जी, आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इमरान मीना से मुलाकात किया है आप लोगों ने, क्या मामला है? आज एसपी सर से हम लोग मिलने के लिए आए थे। कारण ये था कि जनपद के अंदर कहीं भी किसी स्थान पर प्रतिबंधित मीट पाया जाता है या जानवर काटे जाने की खबर आती है तो पूरा कुरैशी समाज के साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई करती है। पूरे जनपद के अंदर कुरैशी और नट बिरादरी के लोगों को पुलिस के द्वारा तंग किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई से पूरा कुरैशी समाज और नट समाज नाराज है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस किसी समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है या नाजायज तौर पर उन्हें परेशान कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हों। हम कप्तान साहब से कहने के लिए आए थे कि हम कतई तौर पर इस बात के लिए सहमत हैं कि जो गलत करता है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिला वजह बिना जानकारी के लोगों को तंग करना, परेशान करना, पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित करना यह नाजायज बात है। समाज के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समाज पर जो फर्जी मुकदमे हुए हैं। आप तो हमारी ही बात कर रहे हैं ना। हम भी तो ये कहने आए थे कि जब कोई घटना होती है तो इस समाज के लोगों को पकड़ करके कभी गोकशी के मुकदमे में, कभी फर्जी मांस पाए जाने के मुकदमे में इनकी चालान कर दी जाती है। ये गलत बात है ना। पूरा समाज इसका दोषी थोड़ा, कोई व्यक्ति एक दोषी हो सकता है। उस दोषी व्यक्ति को पुलिस को पकड़ के कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ी संख्या लोगों की जेलों में है, निश्चित तौर पर जेलों में है। हम तो आपसे कह रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जैसे लगता है कि सबसे बड़े अपराधी यही समाज के लोग हैं, जबकि कहीं भी पूरे जनपद के अंदर इस तरह की खबर नहीं आती है कि प्रतिबंधित जानवर काटे जाते हों या गोमांस की कहीं बिक्री होती है या बेचे जाते हों लोग। लेकिन जब कोई घटना होती है, कोई आपराधिक तत्व या कोई असामाजिक तत्व इस तरह का काम करता है तो पूरे बिरादरी के ऊपर जैसे लगता है कि कहर टूट पड़ा पुलिस का। तो हम तो इसीलिए मिलकर के कहने आए थे कप्तान साहब से कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी बातें उन्होंने सुना है और समाज के बारे में हमने उनसे तफसील से बात किया है, हमारे साथियों ने बात किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इस तरह की कार्रवाई आगे से पुलिस नहीं करेगी।